दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एस के पाल। आज के सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है ना, थोड़ा जो आपने थंबनेल देखा हमारा एग्जैक्ट एकदम सही देखा आपने। बिना यूपीएससी पास किए इंसान आईपीएस अधिकारी बन गया, पुलिस ऑफिसर बन गया वो। आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो ये घटना बिहार की है। बिहार में एक घटना घटित होती है जहाँ पे इंसान बिना यूपीएससी पास किए ही आईपीएस अधिकारी बन जाता है। ये मामला जमुई जिला बिहार का है। दोस्तों होता क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह सोशल मीडिया पोस्ट आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार लोगों ने देखा कि वो किसी इंसान का आपके स्क्रीन पर फोटो शो कर रही है, आप देख सकते हैं, जो नए नियुक्त आईपीएस साहब है। बेल्ट की इतनी ढीली है, वर्दी ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से किसी से मांग के लाई गई हो। दोस्तों मामला तब बहुत दिलचस्प हो जाता है जब इस इंसान से थाने में पूछताछ होती है। पूछा जाता है कि आपको वर्दी ये कहाँ से मिली, नियुक्ति कैसे मिली। तब वो इंसान बताता है, किसी मनोज सिंह का नाम लेता है कि मनोज सिंह ने हमसे जॉब लगवाने के लिए, नौकरी लगवाने के लिए 1 महीना पहले 2 लाख रुपए लिए थे और उन्होंने वर्दी दिया। सोचो दोस्तों, बिना वैकेंसी बिहार तो मान लीजिए एक चीज़ में तो अच्छा है ही। बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी देने वाला बिहार रहा है। लेकिन मामला दिलचस्प तब हो जाता है कि अब वो बिहार बगैर वैकेंसी के, बिना एग्जाम के अब सीधे आईएएस, आईपीएस में स्वयं बैठ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट को निवेदन है कि आप समय समय पे वैकेंसी निकालें और समय समय पर लोगों को, युवाओं को रोजगार दें। नहीं तो अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस तरह से युवा, इस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से पदों पर बैठेंगे। कोई दरोगा बैठेगा, कोई कांस्टेबल बैठेगा, कोई आईपीएस बैठेगा, कोई डीएम बन के बैठेगा। तो अपने हिसाब से वो पद लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उदाहरण सो आपके सामने है, बिना वैकेंसी का इन्होंने आईपीएस का पद ले लिया। आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद लेंगे, राइट। तो इसमें मामला दिलचस्प तब है कि एक हिसाब से ये भ्रष्टाचारी सिस्टम को दर्शाता है। आज किस तरह से क्या चल रहा है, किस तरह से धांधली चल रही है, आज सोचने की जरूरत है। इस पे एक सरकार को निगाह डालने की जरूरत है। तो करप्शन यानी कि अब इतना तक आ चुका है कि लोगों को बगैर एग्जाम के, बगैर किसी एविडेंस के लोगों को नौकरियां दे दी जाएगी। और रही बात आईपीएस साहब की, आईपीएस साहब बकायदा वर्दी वगैरह पहन करके सार्वजनिक स्थानों पे घूम रहे थे एकदम अच्छे से। ये तो जब मामला पुलिस को पता चलता है कोई आईपीएस अधिकारी नियुक्त हुआ है या फिर आईपीएस घूम रहा है, तो वो सीधा उठाते हैं अपने शिकंजे में। और शिकंजे में लेकर के जब थाने में पूछताछ करते हैं कि आप कौन से थाने के हो, कौन से थाने के इंचार्ज हैं आप, जब ये मामला पूछताछ तक जाता है, तब पता ये निकल के आता है कि नहीं, ये तो फर्जी आईपीएस हैं। इनके कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई नियुक्ति ही नहीं है, सिर्फ वर्दी पहना दिया गया है। और बाकायदा वो एकदम वर्दी पे अच्छे से स्टार वगैरह लगा करके, आईपीएस लिख करके, और टोपी पे भी आईपीएस लिख करके वर्दी दी जाती है। सोचने की बात ये, क्या जो जिस इंसान ने वर्दी दिया होगा उस इंसान को फर्जी ही सही, क्या उसके अंदर जरा सा ये हिम्मत कैसे आई उसको आईपीएस की वर्दी देने के लिए, आईपीएस के नाम की वर्दी देने के लिए, वही फर्जी वर्दी बगैर किसी वैकेंसी के। आज दोस्तों ये चल रहा है। आज कहीं न कहीं एकदम जो सामाजिक सिस्टम है, जो कानून का सिस्टम है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। आज पुलिस क्या, जो पुलिस को वर्दी है उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी इज्जत नहीं है। ऐसे किसी आम इंसान पहना देंगे। ड्रामा में जाना है क्या, या फिर नाटक करना खड़े होकर 2 घंटे के लिए। आज ये चल रहा है दोस्तों। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही थी, लगातार तरह तरह की पोस्ट आ रही थी, उससे पूछा गया कि अब पता नहीं इंसान को कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। सुनने में सूत्रों के मुताबिक लोग ये बोल रहे हैं कि उससे पूछा गया कि आप आईपीएस बनकर समाज सेवा करना चाहोगे। उन्होंने बोला नहीं। बोला फिर? बोला समाज सेवा नहीं, हमारी जो गर्लफ्रेंड है उनके पिताजी ने कहा था अगर हम शादी अपनी बेटी करेंगे तो आईपीएस अधिकारी के साथ ही करेंगे, जो लड़का आईपीएस होगा। इसलिए हम शादी करने के लिए सिर्फ आईपीएस बने हुए हैं। अब पता नहीं दोस्तों ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, क्योंकि वीडियो वगैरह में ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी। लेकिन सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्ट, ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो आप कभी ये चीज़ मत कीजिएगा,
आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही गुजारिश रहेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर से कोई अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको ज़रूर आपके पास तक पहुँचाई जाएंगी। तो आप सभी लोग एस के पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।